चलिए दोस्तों, तो आज हमने फुल फॉर्म के बाद जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको आपका नंबर सिस्टम वाला कंप्लीट कराया है और आज हम जिस टॉपिक पर वार्ता करने वाले हैं, जिस पर हम पूरी आज चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका और वह दोस्तों क्या आपका है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग लिखते से ही पहला ही प्रश्न आपके दिमाग में जो आ रहा होगा कि सर नेटवर्किंग होती क्या। तो दोस्तों हर एक बिंदु से नेटवर्किंग क्या, मैं नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट को मैं सिस्टमेटिक आपको मैं समझाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा आपका शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से आपका कभी कम नहीं होता है, हमेशा ही बढ़ते रहता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर वार्ता करने वाले हैं वह दोस्तों टॉपिक कौन सा आपका है, नेटवर्किंग। अब बात करें सर नेटवर्किंग क्या होता है, तो दोस्तों यदि नेटवर्किंग की बात करूं तो नेटवर्किंग एक ऐसा मोड कह लीजिए, नेटवर्किंग एक ऐसा एक मीडियम कह लीजिए जिसके माध्यम से मैं अपने इंफॉर्मेशन या डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या वन प्लेस से अनदर प्लेस या सोर्स से डेस्टिनेशन तक मैं अपने डेटा को क्या कर सकता हूं, ट्रांसमिट कर सकता हूं, भेज सकता हूं और डेटा को भेजने के साथ साथ मैं डेटा को क्या है रिसीव भी कर सकता हूं। तो वह तरीका जिसके माध्यम से आप डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप उस डेटा या इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, वही माध्यम या मोड या तरीका मेरा क्या कहलाता है दोस्तों, नेटवर्किंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इस समय आप मुझसे सुन रहे हैं, मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन या डेटा को आप प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो तरीका है, आप मुझ तक जो इंफॉर्मेशन, मेरी जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, तो ये जो मोड है, ये जो तरीका है दोस्तों, यही क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। और आप यदि कमेंट्स बॉक्स में कुछ यदि कमेंट्स कर रहे हैं तो आपके कमेंट्स मुझ तक जिस मीडियम से पहुंच रहे हैं, और वह मीडियम का नाम क्या दोस्तों, आपका इंटरनेट। या दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से ही आप मुझे सुन पा रहे हैं या फिर आपके कमेंट्स मुझे दिख पा रहे हैं। तो सिंपल सा देखेंगे आप कि नेटवर्किंग एक ऐसा तरीका कह लीजिए जिसके माध्यम से मैं अपने डेटा को आप तक पहुंचा रहा हूं या आपके कमेंट्स मुझ तक आ पा रहे हैं। ऐसा ही आपका जो सिस्टम होता है वह दोस्तों क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। अब बात आती है, एक बार आपके बैंक की परीक्षा में, बैंक के एग्जाम में पूछा गया था कि यदि आप नेटवर्क में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अर्थात यदि मैं नेटवर्क में यदि संचार माध्यम स्थापित करना चाहता हूं तो मुझे कितनी चीजों की आवश्यकता होगी। फिर से सुनिए क्या कह रहा हूं, बैंक की परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि यदि आप किसी भी नेटवर्क में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको कितनी चीजों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके दिए गए थे 1 2 3 4। प्रश्न मेरा यह है, यदि आप किसी भी नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन आपके दिए गए थे 1 2 3 4। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है, लॉजिकली थोड़ा सोचिए, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यदि मैं नेटवर्क में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, संचार माध्यम करना चाहता हूं, स्थापित करना चाहता हूं, एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, तो मुझे कितनी चीजों की आवश्यकता होगी। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों फटाफट इसका आंसर दीजिए कि हाउ मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू कम्युनिकेट इन अ नेटवर्क। चलिए, तो यहां पर जिन भी स्टूडेंट ने यदि आंसर दिया दोस्तों आपका 3 और 3 इज द राइट आंसर। यदि आप किसी नेटवर्क में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको कितनी चीजों की आवश्यकता होगी दोस्तों, 3 ही चीजों की आवश्यकता होगी। और 3 ही चीजों की आवश्यकता कैसे होगी उस चीज को जानिए दोस्तों। इसे फॉर एग्जाम्पल आप और मैं इस समय जुड़े हुए हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से। दोस्तों आप और मैं, हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इस कम्युनिकेशन में कितनी चीजों की आवश्यकता है। एक तो सेंडर की, क्योंकि सेंडर क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है। इससे मैं अपनी बात करूं तो मेरी इंफॉर्मेशन है, डेटा मैं आपको भेज रहा हूं। तो एक तो आपके नेटवर्क में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, आपकी सेंडर की। किसकी आवश्यकता होगी, सेंडर की। तो ये मैंने आपका सेंडर बना दिया।
अब जाहिर सी बात है, यदि आपका सेंडर होगा, मतलब यदि मैं इस डेटा को सेंड कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मतलब यदि एक साइड डेटा को भेजने वाला होगा तो दूसरी साइड डेटा को रिसीव करने वाला भी होगा। मतलब दूसरा यहां पर क्या होगा, आपका दूसरा रिसीवर, दूसरे पे क्या होगा दोस्तों, आपका रिसीवर। तो एक साइड आपका होगा सेंडर, एक साइड क्या होगा आपका रिसीवर। मैं आपको डेटा सेंड कर रहा हूं और मेरे दी गई इंफॉर्मेशन है डेटा को आप लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो अभी तो दो चीजें आई, जबकि हमने कहा था राइट आंसर कितना होगा, 3। अब सिंपल से सोचिए कि मेरे द्वारा दिया गया डेटा आप तक किस माध्यम से पहुंच रहा है। या तो इसके दो ही तरीके होंगे, सेंडर या रिसीवर। सेंडर जब रिसीवर को कोई डेटा भेज रहा होता है तो उसके कितने तरीके होते हैं दोस्तों, 2 तरीके होते हैं। या तो मैं अपना डेटा रिसीवर को या तो ऑफलाइन तरीके से भेजूंगा, या फिर दोस्तों क्या होगा आपका ऑनलाइन तरीके से होगा। तो इस प्रकार आपने देखा है कि भैया हमें यदि नेटवर्क में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है तो हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहले तो सेंडर मतलब डेटा को सेंड करने वाला होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, रिसीवर डेटा को रिसीव करने वाला होना चाहिए, और सेंडर रिसीवर को जिस माध्यम से डेटा सेंड करेगा वह मोड होना चाहिए। जैसे इस समय मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है, डेटा आप तक किस माध्यम से पहुंच रही है दोस्तों, आपके ऑनलाइन तरीके से पहुंच रही है। और ऑनलाइन का मतलब क्या है दोस्तों, आपका इंटरनेट है। और यदि ऑफलाइन हुआ, यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, यदि आप मेरे द्वारा दिया गया डेटा इंफॉर्मेशन आप तक ऑनलाइन पहुंच रही है तो ऑनलाइन कहने का मतलब दोस्तों किससे, आपके इंटरनेट से है। या तो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको डेटा किस फॉर्म में भेजना होगा, ऑफलाइन। अब ऑफलाइन का मतलब यहाँ पर किससे दोस्तों, आपके ऑफलाइन का मतलब है केबल, किसी आप केबल के माध्यम से भेजेंगे, केबल या वायर कह लीजिए। इस प्रकार आपको याद रखना है सिंपल सी चीजें कि यदि आप नेटवर्क में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, नेटवर्क में आपका संचार माध्यम संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। और वो 3 चीजें दोस्तों कौन कौन सी होती है, एक तो आपका सेंडर होगा डेटा को भेजने वाला, दूसरा क्या होगा दोस्तों आपका रिसीवर होगा, और तीसरा क्या होगा, मोड होगा। मतलब मोड कहने का मतलब है कि सेंडर रिसीवर तक डेटा को किस माध्यम से भेजेगा। या तो उसका तरीका ऑफलाइन होगा मतलब यदि 2 कंप्यूटर हैं आपके तो दोनों कंप्यूटर को मैंने किससे जोड़ के रखा है, किसी केबल या वायर से जोड़ के रखा है। या फिर यदि केबल या वायर से कनेक्ट नहीं है तो फिर मैं किसके माध्यम से भेजूंगा, ऑनलाइन माध्यम से भेजूंगा। और ऑनलाइन का मतलब दोस्तों किससे, आपके इंटरनेट से। चलिए, तो ये तो हमने बेसिक यहाँ पर नेटवर्किंग के बारे में बात की है। और यहाँ पर दोस्तों नेटवर्किंग से जुड़े कुछ तथ्य हम पढ़ने वाले हैं। नेटवर्किंग से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस नेटवर्किंग से संबंधित कुछ टर्म्स हम देखने वाले हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण मैं टर्म्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूं मैं। चलिए, तो अब नेटवर्किंग वाले इस टॉपिक में दोस्तों कुछ टर्म्स आपको बार बार मिलेंगी। उन महत्वपूर्ण टर्म्स को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। क्या कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स आप हेडिंग डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स related to नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको दोस्तों चीजें बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये टर्म्स आपके बार बार आपके इस चैप्टर में आपको सुनने को मिलेंगी, इसलिए उनको मैं पहले दोस्तों क्या क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर पहली महत्वपूर्ण टर्म्स की हम बात करें और वह दोस्तों आपकी क्या है, सर्वर।
या फिर नोड हम ले लेते हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे जो महत्वपूर्ण टर्म्स में आपके समझ डिस्कस कर रहा हूँ वह दोस्तों कौन सी आपकी नोड। तो ये टर्म्स आपके इस चैप्टर में आपको बार बार मिलने वाली है आपकी। यदि आप में से किसी का इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि भैया नोड किसे कहा जाता है। सिंपल सी बात है, पहली जो देखो यहाँ पर जो हमने हेडिंग डाल के रखी है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द नेटवर्किंग, मतलब ये जो नेटवर्किंग वाला टॉपिक आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे या देखने को मिलेंगे उन शब्दों को या उन वर्ड्स को मैं पहले क्लियर कर रहा हूं ताकि जब उस चीज को पढ़ा जाएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई आपकी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूं नोड की। पहला यहाँ पर हमने क्या लिखा दोस्तों आपका नोड। अब कई किताबों में या कई वीडियोस में आपने देखा होगा कई बार बच्चों को बता दिया जाता है क्या कि भैया नेटवर्किंग जब आप पढ़ते हैं तो नेटवर्किंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, नोड कहा जाता है। नोड को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कब, नेटवर्किंग या नेटवर्किंग वाला जब चैप्टर पढ़ाया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ नोड कंप्यूटर को ही नोड कहा जाता है। नोड की वास्तविक जो डेफिनेशन होती है वह यह होती है कि एनी फिजिकल डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मतलब हर एक वो हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है अपने आप में क्या कहलाती है दोस्तों, नोड कहलाती है। क्या बोल रहा हूँ, हर एक वो हार्डवेयर डिवाइस जो आपके इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ी हुई हो वह अपने आप में क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। अब सिंपल सी बात है, आप इंटरनेट से चाहे अपने मोबाइल सेल फोन को जोड़ दीजिए, चाहे मॉडेम को जोड़ दीजिए, चाहे आप अपने कंप्यूटर को जोड़ दीजिए, चाहे आप किसी हार्डवेयर डिवाइस को जोड़ दीजिए, आपके प्रिंटर को जोड़ दीजिए, तो सिंपल सी बात है क्या कि हर एक वो हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी होती है अपने आप में क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। एनी फिजिकल डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज नोन एज नोड। इस प्रकार से यदि मैं डायग्राम की बात करूं कि सपोज ये आपका इंटरनेट है, ये आपका इंटरनेट है। अब इस इंटरनेट से आपने क्या क्या कौन कौन सी चीजें कनेक्ट करके रखी हैं। सपोज कीजिए आपने इससे कनेक्ट करके रखा है मॉडेम, आपने कनेक्ट करके रखा है यहाँ पर आपका कंप्यूटर, अगला आपने कनेक्ट करके रखा है आपका प्रिंटर, अगला आपने कनेक्ट करके रखा है यहाँ पर सेल फोन या मोबाइल फोन, तो इस प्रकार आप पाएंगे कि चाहे आपका मॉडेम हो, चाहे आपका प्रिंटर हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका सेल फोन है, ये सारी की सारी डिवाइसेस किस प्रकार की दोस्तों, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। और यदि हार्डवेयर डिवाइसेस हैं तो इन सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को मैंने किससे कनेक्ट करके रखा है, इंटरनेट से कनेक्ट करके रखा है। और यदि हमने कहा है कि एनी फिजिकल डिवाइस या एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज नोन एज नोड। हर एक वो हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी होती है अपने आप में क्या कहलाती है दोस्तों, नोड कहलाती है। इसका मतलब है मैं मॉडेम को भी नोड कह सकता हूं, मैं प्रिंटर को भी नोड कह सकता हूं, मैं कंप्यूटर को भी नोड कह सकता हूं, और मैं आपके सेल फोन या मोबाइल फोन को क्या है, नोड कह सकता हूं। तो इस प्रकार के छलावे या भ्रम में आपको नहीं आना है कि सिर्फ नेटवर्किंग में कंप्यूटर को ही नोड कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोड की डेफिनेशन वास्तविक रूप में हम देखें तो वास्तविक रूप में जो डेफिनेशन यही होती है कि भैया एनी फिजिकल डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज नोन एज नोड। हर एक वो हार्डवेयर डिवाइस जो आपके नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ी होती है वह क्या कहलाती है दोस्तों, नोड कहलाती है। दोस्तों मैं हर एक चीज को इतनी बार बोल दूंगा कि आपको किसी प्रकार की लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, सुन सुन के ही सारी चीजें दोस्तों क्या है, याद हो जाना है। चलिए अब दूसरे बिंदु पर चलते हैं महत्वपूर्ण। आई थिंक आपको नोड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नंबर पे हम चलते हैं दोस्तों सर्वर। दूसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं सर्वर। चलो
अब बात करते हैं सर सर्वर क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक्ट करता है एज अ सर्विस प्रोवाइडर। क्या कह रहा हूं कि सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक्ट करता है एज अ सर्विस प्रोवाइडर। मतलब यदि हम किसी कंप्यूटर को कुछ स्पेसिफिक रोल दे दें तो वह कंप्यूटर उसी प्रकार के स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करता है। जैसे कि मैं किसी कंप्यूटर को वेब सर्वर या फाइल सर्वर या प्रिंट सर्वर बना दूं तो वह कंप्यूटर फिर उसी प्रकार की सर्विसेज को हमें प्रोवाइड कराएगा। तो सिंपल सा मतलब है, सर्वर का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइडर। यदि कोई भी कंप्यूटर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वह दोस्तों क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। ठीक है ना। तो सर्वर का मतलब किससे दोस्तों, आपके सर्विस प्रोवाइडर से। सर्वर का मतलब किससे है, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसा कंप्यूटर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है वह दोस्तों क्या कहलाता है, सर्विस प्रोवाइडर कहलाता, वह आपका सर्वर कहलाता है। अब बात करें तीसरे नंबर पे क्लाइंट क्या होगा। तीसरा यदि महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो वह होगा आपका क्लाइंट। जैसे अभी हमने कहा था कि सर्वर का काम क्या होता है, सर्विस देने का होता है। अब ये सर्विस किसे देगा, तो वह सर्विस किसको देगा दोस्तों, क्लाइंट को देगा। मतलब मैं सिंपल से कह सकता हूं कि क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्वर से सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है या सर्वर द्वारा दी गई सर्विसेज का क्या करता है, उपभोग करता है या कंज्यूम करता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं क्लाइंट क्या होगा दोस्तों। यदि हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट की जो डेफिनेशन बनेगी सिंपल से एक शब्द में, जिसे हमने एक लाइन में परिभाषित किया था, सर्वर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विस देने का काम करता है। जबकि क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट का काम होता है, क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्वर से सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा या सर्वर के द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही हैं उनको कंज्यूम करेगा या उनका उपभोग करेगा। तो क्लाइंट को हम यहाँ पर कहेंगे दोस्तों सर्विस रिक्वेस्टर। सर्विस रिक्वेस्टर, या इसे ही हम कह सकते हैं दोस्तों आपका सर्विस कंज्यूमर। सर्विस कंज्यूमर। तो सिंपल सा आपका देखा कि सर्वर और क्लाइंट क्या होगा। तो सर्वर और क्लाइंट दोस्तों यदि बेसिकली डिफरेंस की बात करें, सर्वर और क्लाइंट में सबसे बड़ा यदि डिफरेंस की बात करें, होते दोनों कंप्यूटर ही होते हैं। सर्वर भी कंप्यूटर होता है और क्लाइंट भी कंप्यूटर होता है, किंतु दोनों में डिफरेंस इस बात को होकर होता है कि जो सर्वर कंप्यूटर होता है यह शक्तिशाली कंप्यूटर होता है क्योंकि इसके पास प्रोसेसिंग करने की ज्यादा कैपेसिटी होती है। अब प्रोसेसिंग करने की कैपेसिटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसके पास हजारों की संख्या में प्रोसेसर होते हैं, सीपीयू होते हैं। इसकी प्राइमरी स्टोरेज एज वेल एज सेकेंडरी स्टोरेज मतलब रैम और हार्ड डिस्क भी इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लाइंट। तो सिंपल से आपको देखा है कि सर्वर और क्लाइंट दोनों कंप्यूटर होते हैं, किंतु सर्वर जो कंप्यूटर होता है वह पावरफुल होता है और जो क्लाइंट वाला जो कंप्यूटर होगा वह आपका पावरफुल नहीं होता है। सर्वर का काम सर्विस देने का होता है और क्लाइंट का काम दोस्तों सर्विस को रिक्वेस्ट करने का होता है या सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है वह सर्विस को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा या उपभोग करेगा। चलिए यदि आपको टेक्निकली समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक उदाहरण समझा दूं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहां पर हम जो भी चीजें खाने के लिए मंगा रहे हैं मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उस समय दोस्तों क्या कहलाएंगे, क्लाइंट। क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, हमें जो जो चीजें खानी है तो हम उसके लिए वेटर से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस समय हम क्या कहलाएंगे, क्लाइंट। अब हमने जो भी चीजें ऑर्डर की है उन चीजों को वेटर द्वारा क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है। और जो चीजों को सर्व करे वही दोस्तों क्या कहलाएगा, सर्वर। चीजों को सर्व करने वाला या सेवाओं को देने वाला ही क्या कहलाता है दोस्तों, सर्वर कहलाता है। और जिस व्यक्ति के द्वारा या जिस कंप्यूटर के द्वारा सेवाओं का उपयोग किया जाता है या सेवाओं या सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लाइंट कहते हैं। यहाँ तो मैंने जो उदाहरण समझाया एक दैनिक जीवन का मैंने उदाहरण लिया है। अब यदि कंप्यूटर के टेक्निकली टर्म्स में, यदि कंप्यूटर की टेक्निकली टर्म्स में मैं बात करूं कि सर्वर और क्लाइंट क्या होता है या इसके उदाहरण की बात करूं तो सपोज कर लीजिए कि आप अपने किसी कंप्यूटर पे, आप किसी कंप्यूटर से किसी वेब ब्राउजर के माध्यम से किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं या इंटरनेट पर किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय आपका कंप्यूटर दोस्तों क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है।
अब आपने जिस भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट की है, तो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा, ये आपने जो भी सर्विस रिक्वेस्ट की, आपकी सर्विसेज को रिस्पॉन्स देगा, वह दोस्तों क्या होगा, आपका सर्वर होगा। तो आई होप सर्वर और ये आपके क्लाइंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि सर्वर का काम सर्विस देने का होता है, ये सर्विस प्रोवाइडर होता है, और क्लाइंट का काम होता है दोस्तों आपका सर्विस रिक्वेस्ट। ये सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ये क्या होता है, सर्विस कंज्यूमर होता है, सर्विस या सेवाओं का उपभोग करता है। इस चीज को थोड़ा और मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं कि सर्वर और क्लाइंट किस प्रकार से इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए सपोज यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं दोस्तों, ये आपका सर्वर है, और यहाँ पर दोस्तों हमने बना दिया आपका क्लाइंट। अब जैसे हमने कहा था कि सर्वर का काम क्या होता है, सर्विस देने का होता है, और क्लाइंट का काम क्या होता है, सर्विस रिक्वेस्ट करने का काम होता है, या सर्वर द्वारा दी गई सर्विसेज को उपभोग करता है। तो सपोज यहाँ पर दोस्तों ने क्लाइंट मान लिया। अब क्लाइंट का हमेशा ही काम क्या होता है, सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करना, हमेशा इसका काम क्या होगा, सर्विस रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। इसलिए क्लाइंट को बोलते हैं रिक्वेस्ट जनरेटर। ये क्या होता है आपका, रिक्वेस्ट जनरेटर। तो क्लाइंट का काम क्या होता है दोस्तों, आपका रिक्वेस्ट को जनरेट करना। अब क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट जनरेट की है, उस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स करना किसका काम होता है, सर्वर का काम होता है। क्लाइंट के द्वारा की गई रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने की काम, क्लाइंट के द्वारा जनरेट की गई रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देने का काम किसका होगा दोस्तों, आपका सर्वर का होगा। तो सिंपल सा है, क्लाइंट हमेशा आपका रिक्वेस्ट जनरेटर होता है। क्लाइंट हमेशा क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अब बात आती है कि ये क्लाइंट के द्वारा की गई रिक्वेस्ट सर्वर तक किस फॉर्म में पहुंचेगी। तो ये वो भी आपको ध्यान में रखना है कि क्लाइंट या हमारा कंप्यूटर, हम जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं, या इंटरनेट चलाने के समय हम जो भी सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जिस भी वेबसाइट को चला रहे हैं, तो उस समय टेक्निकली हमारे कंप्यूटर क्या कहलाता है, क्लाइंट, क्योंकि हम सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक किस फॉर्म में पहुंचेगी, तो हमारी सर्विस दोस्तों आपके सर्वर तक पहुंचती है आरपीसी और एसक्यूएल के फॉर्म में पहुंचती। क्या बोल रहा हूं कि क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट जनरेट की है, वह रिक्वेस्ट सर्वर तक या तो आरपीसी और एसक्यूएल के फॉर्म में पहुंचती है। आरपीसी का मतलब होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। ये दोस्तों आर वाले अल्फाबेट में इसका फुल फॉर्म आपको बताया होगा। आरपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, रिमोट प्रोसीजर कॉल। और एसक्यूएल का आज ही हमने देखा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो क्लाइंट जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा, यह रिक्वेस्ट सर्वर तक आरपीसी और एसक्यूएल के फॉर्म में पहुंचती है। आरपीसी का मतलब है रिमोट प्रोसीजर कॉल, और एसक्यूएल का मतलब क्या है दोस्तों, आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब जैसे ही रिक्वेस्ट आपके सर्वर के पास पहुंचेगी, सर्वर क्या करेगा, हमारे द्वारा दी गई रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, हमें सर्विस प्रोवाइड कराएगा। तो सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। इंटरनेट पर हम जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, तो हमारा कंप्यूटर तो दोस्तों क्लाइंट कहलाता है। और हमें वेब पेजेस जिस माध्यम से और हमें जो वेब पेजेस जो सिस्टम प्रोवाइड कराता है, वह सिस्टम दोस्तों क्या होता है, सर्वर होता है। अब सर्वर और क्लाइंट का यदि कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया हो, तो अगले बिंदु की ओर हम चलते हैं।
अगला जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, नोड, दूसरा हमने पढ़ा है सर्वर, तीसरा हमने पढ़ा है क्लाइंट। अब चौथा है हम जो पढ़ने वाले हैं 4th नंबर पे दोस्तों, वह है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द डिजाइन, बेस्ड ऑन डिजाइन। तो ये भी आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया डिजाइन पर आधारित या संरचना या स्ट्रक्चर पर आधारित कितने प्रकार का नेटवर्क होता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क की जब बात कर लेते हैं कि नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, तो एक तरीका आपने वह भी पढ़ा होगा लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एक पढ़ा होगा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक आपने पढ़ा होगा वैन वाइड एरिया नेटवर्क। किंतु उस नेटवर्क की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम डील करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में। यहाँ पर मैं जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात कर रहा हूँ वो किसके आधार पर है, बेस्ड ऑन द डिजाइन। जब आपसे डिजाइन पर आधारित नेटवर्क के टाइप पूछे जाएं तो आंसर कितना होगा दोस्तों, आपके ऑप्शन है 1 2 3 4। यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता तो बताइए। ये भी आपसे प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि बेस्ड ऑन द डिजाइन, डिजाइन पर आधारित आपका नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन आपके पास है 1 2 3 4। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द डिजाइन, संरचना या स्ट्रक्चर पर आधारित कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर दिया दोस्तों 2, तो 2 इज द राइट आंसर। यदि आप में से किसी का भी आंसर 2 आया है तो 2 बिल्कुल सही आंसर है। आपकी डिजाइन या स्ट्रक्चर पर आधारित 2 प्रकार का नेटवर्क होता है, और वे 2 प्रकार के नेटवर्क दोस्तों कौन कौन से होते हैं वह देखिए। एक होता है दोस्तों आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल या नेटवर्क कह लीजिए, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। और दूसरा होगा दोस्तों आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क। दूसरा क्या होगा दोस्तों आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये डिजाइन पर आधारित आपसे पूछे तो कितने प्रकार के आपके नेटवर्क होते हैं या मॉडल होते हैं या आर्किटेक्चर कह लीजिए या स्ट्रक्चर कह लीजिए। तो डिजाइन पर आधारित सर आपके दोस्तों 2 ही प्रकार के आपके नेटवर्क होंगे। एक कौन सा होगा दोस्तों आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, और दूसरा कौन सा होगा पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब बात आती है सर यहाँ से एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे आपकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है या पीयर टू पीयर मॉडल क्या है। जैसे पीयर टू पीयर नेटवर्क या मॉडल की डेफिनेशन आपके लास्ट ईयर सीपीसीटी के एग्जाम में पूछी गई थी। यहाँ पर हम दोनों ही मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम देखिए सर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है और या पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। तो पहला यहाँ पर हम देखने वाले हैं और वह क्या दोस्तों आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल। पहले हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आपके क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। दोस्तों क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या मॉडल की बात करें तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या क्लाइंट सर्वर मॉडल एक इस प्रकार का मॉडल होता है जिसमें एक या एक से अधिक सर्वर हो सकते हैं और उन सभी सर्वर से दोस्तों सारे कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। मतलब सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है और सर्वर क्या करेगा, अपने से जुड़े हुए सारे ही कंप्यूटर को दोस्तों क्या करता है, अपने से जुड़े सारे ही कंप्यूटर को सर्विस देने का काम करता है। मतलब यहाँ पर सर्वर एक होता है और बाकी सारे कंप्यूटर सर्वर से क्या है, सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्लाइंट कहलाते हैं। ये डायग्राम की बात करें तो सपोज ये आपका सर्वर है, अब ये सर्वर, इस सर्वर से दोस्तों आपके डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर में जोड़ के रखें।
और हमने अभी देखा था कि नेटवर्किंग में कंप्यूटर को नोड के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर मैंने नोड लिख दिए। या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्वर से जुड़े हुए आपके कितने कंप्यूटर हैं, 3 कंप्यूटर हैं। और हमने कहा था क्या कि हर एक वो हार्डवेयर डिवाइस जो आपके नेटवर्क के इंटरनेट से जुड़ी होती है वह क्या होती है दोस्तों, क्लाइंट होती है। अब क्लाइंट होने का मतलब यहाँ पर हमने सर्वर से 3 नोड जोड़ के रखे हैं, और 3 नोड का मतलब किससे, 3 कंप्यूटर से। तो ये तीनों के तीनों कंप्यूटर क्या करेंगे, सर्वर से दोस्तों सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने कहा था क्लाइंट का काम हमेशा सर्विस रिक्वेस्ट करने का है। और इन तीनों ही कंप्यूटर को जो कंप्यूटर आप सर्विस प्रोवाइड कराएगा वह दोस्तों क्या होता है, सर्वर होगा। तो सिंपल आपको याद रखना है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या मॉडल में एक सर्वर होता है, और वह सर्वर अपने से जुड़े हुए सारे ही कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड कराता है। और चूंकि सारे के सारे कंप्यूटर सर्विस का उपभोग करते हैं, इसलिए यह दोस्तों क्या कहलाते हैं, क्लाइंट कहलाते हैं। ये दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं, क्लाइंट कहलाते हैं। तो सिंपल सा आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है। ऐसा नेटवर्क जिसमें सारे ही कंप्यूटर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करें तो वो तो बन जाएंगे क्लाइंट, और एक होता है सर्वर जो अपने से जुड़े हुए सारे कंप्यूटर को सर्विस देने का काम करता है। तो ऐसा नेटवर्क क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहलाता है। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क या पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है। चलिए, तो अब पीयर टू पीयर नेटवर्क को समझने से पहले इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके डायग्राम की यदि बात करें, तो सपोज यहाँ पर जो आपका नेटवर्क है वह दोस्तों कौन सा आपका पीयर टू पीयर, कौन सा है, किसका डायग्राम ने बना के रखा है, पीयर टू पीयर। और 4 कंप्यूटर हैं, चारों कंप्यूटर को हमने आपस में जोड़ दिया है। सपोज ये कंप्यूटर आपका C1 है, ये कंप्यूटर नंबर C2 है, ये आपका कंप्यूटर नंबर C3 है, और ये आपका कंप्यूटर नंबर आपका दोस्तों कौन सा है, C4 है। इन चारों ही कंप्यूटर को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है दोस्तों। पीयर टू पीयर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर, हम 4 कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक कंप्यूटर एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, सर्विस रिक्वेस्टर भी होता है, मतलब सेवाएं देने का काम भी करता है और सेवाएं लेने का काम भी करता है। जबकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के मॉडल में हमने क्या देखा था कि सर्वर सिर्फ एक होता है जो अपने से जुड़े हुए सारे कंप्यूटर को क्या है, सर्विस देता है। और चूंकि बाकी सारे कंप्यूटर आपके सर्विस का उपभोग करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, क्लाइंट कहलाते हैं। जबकि मैं पीयर टू पीयर नेटवर्क में यह कह रहा हूं कि यहाँ पर कोई किसी भी एक कंप्यूटर को सेंट्रल अथॉरिटी या सर्वर हम नहीं कह सकते। यहाँ पर प्रत्येक कंप्यूटर समय समय पर एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी होता है और सर्विस रिक्वेस्टर भी होता है, मतलब सर्विस देने का काम भी करता है और सर्विस लेने का काम भी करता है। अब ऐसा आपने कहां पर देखा होगा, वह देखिए जब दोस्तों आप नेट कैफे पे जाते हैं या फिर आप जब एमपी ऑनलाइन पर फॉर्म भरने जाते हैं
तो वहां पर 10 से 12 कंप्यूटर दोस्तों रखे हुए होते हैं। बताइए इन सारे ही कंप्यूटर से यदि आपको प्रिंट निकालना है तो क्या हर एक कंप्यूटर पर प्रिंटर इंस्टॉल होता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। वहां पर किसी भी एक कंप्यूटर पर प्रिंटर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। सपोज यहाँ पर C1 कंप्यूटर है, मेरे पास 4 कंप्यूटर है। अब C1 कंप्यूटर पर मैंने क्या किया दोस्तों, आपके प्रिंटर को इंस्टॉल कर दिया। ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों। मैंने क्या किया है कि सिस्टम नंबर 1 पर क्या किया, मैंने प्रिंटर को इंस्टॉल किया है। किसको इंस्टॉल किया है? प्रिंटर को इंस्टॉल किया है। अब बताइए कोई व्यक्ति कंप्यूटर नंबर C3 पर बैठा हुआ है या सिस्टम नंबर C3 पर बैठा हुआ है और यहाँ पर इसने किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट की। क्या की? यहाँ पर जो C3 कंप्यूटर है यह प्रिंट कर रहा है, रिक्वेस्टिंग फॉर प्रिंटिंग। तो सपोज करें कि आपका कोई आईपीएस या बैंकिंग या एसएससी का एडमिट कार्ड निकालने बैठे हैं और आपका प्रिंटर कौन से कंप्यूटर नंबर पे इंस्टॉल है? कंप्यूटर नंबर 1 पर प्रिंटर को इंस्टॉल करके रखा गया। उस दुकानदार ने, उस शॉपकीपर ने कंप्यूटर नंबर A पर या कंप्यूटर नंबर C1 पर उसने प्रिंटर को इंस्टॉल कर दिया है और आप कौन से नंबर वाले सिस्टम पे बैठे हुए हैं? C3 वाले पर। अब C3 वाले कंप्यूटर रिक्वेस्ट किससे करेगा? C1 से। क्यों? क्योंकि C1 पर प्रिंटर को इंस्टॉल किया है। तो चूंकि ये जो कंप्यूटर है C3 वाला, ये प्रिंटिंग के लिए क्या कर रहा है दोस्तों? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस समय कुछ देर के लिए ये कंप्यूटर क्या बन जाएगा? क्लाइंट बन जाएगा। क्योंकि यह सर्विस यह रिक्वेस्ट किससे कर रहा है दोस्तों? आपके कंप्यूटर नंबर C1 से। किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? कंप्यूटर नंबर C1 से। और चूंकि C1 कंप्यूटर पर प्रिंटर इंस्टॉल किया गया है तो ये क्या करेगा? C3 कंप्यूटर ने जो भी रिक्वेस्ट की है उस रिक्वेस्ट का क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा या उसकी रिक्वेस्ट को क्या या फिर उसकी सर्विस को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। अब चूंकि C1 वाला कंप्यूटर C3 को सर्विस दे रहा है तो इस समय कुछ देर के लिए C1 कंप्यूटर दोस्तों क्या बन जाएगा? सर्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्वर बन जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कुछ देर के लिए चूंकि C1 कंप्यूटर पर प्रिंटर इंस्टॉल है या C3 वाले के द्वारा जो रिक्वेस्ट जनरेट की गई है उस सर्विस को प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए C1 तो क्या मेरा बन गया दोस्तों? सर्वर बन गया। और चूंकि C3 कंप्यूटर से प्रिंटिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई है, आप अपना एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं या कुछ अन्य फाइल आप प्रिंट कर रहे हैं, तो चूंकि आप रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं। और जो व्यक्ति रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वह कौन कहलाता है? क्लाइंट कहलाता है। तो कुछ देर के लिए इन चारों कंप्यूटर में से C1 क्या बन गया? सर्वर। और C3 क्या बन गया? क्लाइंट बन गया। अब दूसरा उदाहरण लीजिए। अब दूसरे उदाहरण मैंने क्या किया? कंप्यूटर नंबर C2, जो आपका कंप्यूटर नंबर C2 था, इस पर मैंने किसी फाइल को या किसी फोल्डर को शेयर कर दिया। क्या बोल रहा हूं? मैंने कंप्यूटर नंबर 2 पर किसी फाइल या फोल्डर को क्या किया दोस्तों? शेयर कर दिया है। अब मुझे आवश्यकता पड़ी, अब मैं यहाँ पर कहां पर बैठा हूँ? कंप्यूटर नंबर C1 पर बैठा हूँ। फॉर सपोज कीजिए मैं कहां पर बैठा हूँ? कंप्यूटर नंबर C1 पर बैठा हूँ और मुझे जो फाइल या फोल्डर कंप्यूटर नंबर C2 पर शेयर की गई, मुझे इन फाइल्स की जरूरत कंप्यूटर नंबर C1 पर है। तो मैं क्या करूंगा? इस C1 कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करूंगा। इस रिक्वेस्ट करेगा मतलब मैं किससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं? कंप्यूटर नंबर C2 से। अब चूंकि मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसलिए C1, अब C1 यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों? आपका क्लाइंट बन जाएगा, क्योंकि ये सर्विस के लिए क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। और इस बार चूंकि फाइल या फोल्डर किसके पास है? कंप्यूटर नंबर C2 के पास है। तो ये C1 द्वारा दी गई रिक्वेस्ट को क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, मतलब उसे सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि C2 कंप्यूटर इस बार क्या बन जाएगा दोस्तों? आपका सर्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका सर्वर बन जाएगा।
जबकि इससे पहले वाले उदाहरण में सर्वर कौन बन रहा था, C1 आपका सर्वर बन रहा था और C3 क्लाइंट बन रहा था। अब अपोजिट हो गया, यहाँ पर सर्वर कौन सा हो गया, C2 हो गया, क्योंकि फाइल फोल्डर इसके पास है। अब ये फाइल फोल्डर किसको भेजेगा, C1 को। मतलब ये C1 कंप्यूटर को सर्विस दे रहा है इसलिए सर्वर, और C1 कंप्यूटर इससे ले रहा है इसलिए वे क्या बन जाएगा, क्लाइंट बन जाएगा। तो आई होप ये वार्ता आपको पूरी समझ में आ चुकी होगी। अब CPCT में आपसे जो पूछा था कि इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क सेंट्रल अथॉरिटी डू नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें किसी भी कंप्यूटर को सेंट्रल अथॉरिटी नहीं दी जाती, मतलब किसी भी एक कंप्यूटर को सर्वर नहीं बनाया जाता। तो वह कौन सा हो दोस्तों, आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल टू प्लेइंग द रोल ऑफ क्लाइंट सर्वर और बोथ एट द सेम टाइम। पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर कैपेबल होता है, वह सर्विस दे भी सकता है और सर्विस ले भी सकता है, ठीक है ना। तो सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, सर्विस रिक्वेस्टर भी होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों आपका कि पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। एक बार पूरी चीज को मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन डिजाइन, डिजाइन पर आधारित हमने कितने प्रकार के नेटवर्क देखे हैं, 2 प्रकार के देखे हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होगा, सिर्फ सर्वर एक होगा और वह सर्वर अपने से जुड़े हुए सारे ही कंप्यूटर को क्या करेगा दोस्तों, सेवाएं प्रोवाइड कराएगा। इसलिए सारे कंप्यूटर चूंकि सेवाएं ले रहे हैं तो वे तो क्या बन जाएंगे, क्लाइंट, और सर्वर सर्विस दे रहा है तो वह तो क्या होगा, सर्वर। जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क के मॉडल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर किसी भी एक कंप्यूटर को सर्वर नहीं कह सकता। इसमें समय समय पर सारे के समय समय पर प्रत्येक कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर भी होता है और सर्विस रिक्वेस्टर भी होता है, मतलब सर्विस देने का काम भी करता है और सर्विस लेने का काम भी करता है। तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाता है। किंतु ध्यान रहे ये जो नेटवर्क होता है पीयर टू पीयर, ये एक छोटे से या स्मॉल एरिया के लिए आपका फायदेमंद रहेगा। यदि आप छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं, 10 से 12 कंप्यूटर को जोड़ना चाह रहे हैं, तो एक छोटे से नेटवर्क के लिए आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, पीयर टू पीयर बेस्ट होगा। और यदि आप लार्ज नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कौन सा सुटेबल होगा दोस्तों, क्लाइंट सर्वर आपका सुटेबल होगा। तो इस प्रकार से आपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क में दोस्तों हमने दो चीजें हमने आज पढ़ी है। इससे आगे की जो होगा हम उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।